एपिसोड का स्टार्टिंग में क्लेयर और उसके फ्रेंड आ जाते एक रूम में और उसके बाद क्रिस अपना काम करने लग गया था। क्रिस अपने काम में बहुत अच्छा होता है और उसके बाद वो बहुत इजीली उन सारे सेवेज का फुटेज को निकाल देता है जिन्होंने अटैक किया था। ऐसे अटैक हुआ था चिबी नाम के एक आइलैंड के ऊपर जो कि लिटिल गार्डन के पास ही में था और इसलिए चिबी आइलैंड को सेव करने का काम आज हुआ था क्लेयर के ऊपर। खैर इसके बाद वो लोग बातें करता है इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं, जहाँ पर क्लियर कहती है जल्दी फोर्सेस आने वाले हैं। हाया तो तुमने अब तक सेवेज को नहीं देखा होगा और इसके कारण तुम देख सकते हो। और इसके बाद वो लोग एक साथ ही मॉनिटर पर देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़े सेवेज इधर आ चुके थे। उनके बॉडी के ऊपर एक हार्ड लेयर होता है और इसके कारण उनके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, यानी इतना इजीली उनको हराया नहीं जा सकता। और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं वो लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं, जहाँ पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, यानी उनको उधर जाना ही होगा। बाकी सारा फोर्स आ जाएंगे और इसके बाद वो उन सबको मार देंगे। क्लियर का बात साफ था, वो हायातो को उधर नहीं ले जाना चाहती और इसके बाद हायातो कहता है वैसे मैं उधर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है और उसके साथ ही मुझे लगता है मैं उनको हरा पाऊंगा और इसके कारण आप मुझे आपके साथ ले जाओ। लेकिन इसके बाद भी क्लियर इस बात को नहीं मानती। वो कहती है मैं ऐसा नहीं करने वाली क्योंकि उधर बहुत डेंजर है और इसलिए मुझे तुम्हें पहले देखना होगा और उसके लिए अब टाइम नहीं है, हमें ही जाना होगा। क्लियर अपनी टीम के साथ जाने लग गई थी जहाँ पर अब फिर से हायातो कहता है मैं आपके साथ जाने वाला हूँ। और इसके बाद कार भी आगे आती है और वो कहती है एक बात को सुनो क्लियर, तुम्हें इनको ले जाना चाहिए। यानी लिजा भी यही कहती है अगर तुम इनको यानी हायातो और इमाइल को अपने साथ ले जाओगे तो ये लोग तुम्हारा बहुत हेल्प कर सकते हैं। क्लियर इस बात को सुनकर शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है क्या लिजा यही कहती है। और उसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ ले लेती है और उसके बाद लिजा कहने लग गई थी ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, सकता है तुम लोग सेवेज को हरा पाओगे। जहाँ पर इसको देखकर क्लियर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। और उसके बाद वो कहती है लिजा ने ऐसा कहा और इसलिए तुम दोनों मेरे साथ आ सकती हो। जहाँ पर इमाइल और हायातो पहले से रेडी थी। खैर वो दोनों इसी बात को सुनकर हैप्पी होता है और उसके बाद वो लोग आ चुके थे प्लेन में और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं कौन कहां से कैसे अटैक करने वाला है। फिर कहती है देखा जाए तो सेवेज एक नहीं है, यानी उनका संख्या बहुत है, तो हमें अलग अलग करके अटैक करना होगा। मैंने पहले ही कहा था सेवेज के ऊपर एक हार्ड लेयर होता है और इसके कारण तुम लोग कोई भी अटैक उनके ऊपर नहीं कर सकते, वो उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं देने वाला। लेकिन इसके बाद भी तुम लोग एक काम कर सकते हो, उनके सर में एक चीज होता है जिसको कहा जाता है 100 और अगर हम लोग उधर अटैक कर पाए तो इसके बाद वो लोग मारे जाएंगे। हमें अपना प्लान से काम लेना होगा और इसके कारण हम लोग दो टीम में आने वाले हैं, मैं और मेरा टीममेट्स और उसके साथ हायातो और इमाइल एक टीम में आने वाले हैं। हायातो और इमाइल तुम दोनों फाइट के बारे में इतना कुछ नहीं जानते, तो इसके कारण तुम लोग पहले देखोगे हम लोग कैसे करते हैं और इसके बाद तुम लोग भी हेल्प के लिए आ जाना। हायातो और इमाइल इसके लिए हाँ कहता है और इसके बाद वो लोग रेडी हो गई थी कि टीममेट्स नीचे आ जाते हैं और इसके बाद ही वो लोग आगे देखते हैं जहाँ पर उनके आगे एक सेवेज था जो कि बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसको देखकर वो लोग नहीं डरते। इसके बाद वाइस कैप्टन अपना काम करने लग जाती है, यानी वो अपने पावर से उस सेवेज को बांध देती है। वेल इसके बाद प्लेयर नीचे आती है और वो अपना बर्स्ट अटैक कर देती है जहाँ पर इसका इम्पैक्ट तो बहुत था, लेकिन ये सेवेज के ऊपर इतना काम नहीं आता। इसके बाद प्लेयर कहने लग जाती है मैं जानती हूँ ये उसके ऊपर इतना काम नहीं आने वाला, लेकिन इसके बाद भी तुम लोग एक चीज को नोटिस कर सकते हो, यानी उसका 100 पावर बाहर आ चुका है, अभी हमें उधर ही टारगेट करना होगा। खैर इसके बाद एक कैप्टन इसके लिए आगे आती है, वो अपने नुकीले वेपन से उसके ऊपर अटैक करने लग चुकी थी। कैप्टन उस सेवेज के बहुत पास आ जाती है और इसके बाद वो अपने नुकीले वेपन को उसी सेवेज के ऊपर यूज करने लग गई थी, जहाँ पर इसके कारण वो सेवेज मारा जाता है। इसके बाद एक कैप्टन कहती है क्या एमिलिया तुमने देखा, तुमको भी ऐसे करना होगा। और इसके बाद एक क्लियर कहती है तो तुम दोनों अब नीचे आ सकते हो, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। दोनों नीचे आकर ऐसे प्लेन के साथ अटैक करना और डरना मत। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है का सीन जहाँ पर हायातो नीचे आने के लिए डर रहा था, तो जंप करने के लिए डर रहा था, यानी वो इधर से जंप नहीं कर सकता। लेकिन एमिलिया इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, वो कहती है हमें एक साथ जाना होगा और उन लोगों ने जैसा किया हमें वैसा ही करना होगा, के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके बाद वो हायातो को धक्का दे देती है और उसके साथ एमिलिया भी नीचे आ चुकी थी। वो दोनों एक साथ बात करते हैं जहाँ पर उनका भी एक प्लान था और वो लोग आधे में ही अपना 100 पावर यूज कर देता है, यानी वो लोग अपने सूट में आ चुके थे। इसके बाद एमिलिया अपने काम में लग गई थी, यानी वो अपने एयर से ही अटैक करने लग जाती है, जहाँ पर इसके कारण ही सेवेज हर्ट हो चुका था। सेवेज को इधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसका फायदा लेके हायातो अपना अटैक कर देता है। इसके बाद इमाइल फिर से अपना अटैक करती है, जहाँ पर टाइम आ गया था फिर से हायातो के ऊपर।
तो सेवेज के सर में अटैक करता है ताकि वो उस 100 को तोड़ पाए, लेकिन इसके बाद वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाता। यानी उसका हेड बहुत ज्यादा हार्ड होता है और उसके बाद सेवेज अपना अटैक करने लग गया था, लेकिन इससे पहले इमाइल अपने एरो से उसके हेड को क्रश कर देती है, यानी ब्लास्ट कर देती है, और उसके कारण वो सेवेज मारना चाहता है, यानी ब्लास्ट कर देती है। और इसके साथ ही इमाइल और हायातो अपना पहला फाइट जीत लिए थे। इमाइल अपने इस फाइट से बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, जहाँ पर हायातो सोच रहा था कि अभी उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो हायातो भी अपने अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है कि टीममेट्स को, जहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन एक साथ अटैक करने लग गई थी, लेकिन जो उनके आगे वाला सेवेज होता है ये बाकी सबसे बहुत बड़ा था। वाइस कैप्टन किसी तरह से इस सेवेज को बांध देती है और इसके बाद काम था कैप्टन का, लेकिन इधर काम गलत हो जाता है, यानी वो सेवेज अपना अटैक अभी करने लग गया था। वाइस कैप्टन इसको रोक नहीं पाती और इसके बाद वो सेवेज उन दोनों को एक साथ ही पेल देता है। वो दोनों बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुके थे। इसको देखकर क्लेयर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्लेयर कहती है मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुमने मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा किया और इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जहाँ पर क्लेयर को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर फाइट के लिए रेडी हो जाती है और इसी बीच इधर हायातो और इमाइल भी आ जाता है और इसके बाद वो दोनों कहते हैं हम भी आपका हेल्प कर सकते हैं। ये बात को सुनकर क्लेयर कहती है मैं तुम दोनों को ऑर्डर देती हूँ, तुम दोनों उधर ही रहने वाले हो, यानी इधर से तुम लोग नहीं हिलने वाले, क्योंकि इस फाइट को मैं अकेले एंड करना चाहती हूँ। यानी इसने मेरा फ्रेंड के साथ ऐसा किया तो इसके कारण मैं इसको अकेले मारना चाहती हूँ। और इसके बाद क्लेयर अपने बर्स्ट कैनन को आगे लाती है, जो कि ये पहले से भी बहुत बड़ा होता है। इसके बाद क्लेयर अपना अटैक कर देती है, जहाँ पर इसके बाद वो देखती है उस सेवेज को इससे कुछ भी नहीं होता, यानी इसके बाद वो अटैक करने वाला था। ये देखकर क्लेयर अपने बर्स्ट कैनन को फिर से बड़ा कर देती है, यानी ये पहले से बहुत बड़ा हो चुका था और इसके साथ ही इसका इम्पैक्ट पावर भी बहुत हो चुका था। इसके बाद क्लेयर अटैक करती है, लेकिन वो अटैक कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर इसको देखकर क्लेयर जान चुकी थी उसके पास इतना पावर नहीं है। क्लेयर को याद आ जाता है कल जो फाइट हुआ था, जहाँ पर उसका एनर्जी ड्रेन हुआ था, वही उसका सिम्टम अब इधर हो रहा है। तो क्लेयर के लिए अच्छा बात नहीं था। वो जान चाहती है उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उसके बाद वो देखती है सेवेज अपना अटैक के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद वो अपना अटैक कर देता है। क्लेयर अब भाग भी नहीं सकती, यानी उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, वो अब मरने वाली थी। लेकिन इसके बाद हमें दिखाना चाहता है तो अपने स्पीड का यूज करता है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट को बचा लेता है। जहाँ पर इसको देखकर कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके थे। क्लेयर बहुत डर चुकी थी और उसके बाद वो देखती है जहाँ पर हायातो का एक हाथ उसके उसमें होता है, यानी उसके गुब्बारे में होता है, और उसको देखकर क्लेयर शर्माने लग जाती है और वो कहती है तुम्हारा हाथ हमेशा इधर ही होता है, ये क्यों मैं नहीं जानती, लेकिन इससे मुझे बहुत अजीब लगता है। और इसके बाद हायातो शर्माने लग गया था। खैर इसके बाद वो दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर आता है और एक साथ बातें करता है, जहाँ पर हायातो कहता है मैंने आपका ये नोटिस नहीं किया था, इसलिए मुझसे गलती हो गया और मुझे माफ कर दीजिए। और इसके बाद क्लेयर कहती है ऐसा कोई भी बात नहीं है, यानी माफी मांगने वाला बात नहीं है, इससे जो तुमने किया इसके लिए थैंक यू। और उसके बाद क्लेयर भी शर्माने लग गई थी, जहाँ पर इमाइल ये सब अपने कानों से सुन रही होती है। कहती है मैंने सारा बात सुन लिया और इसके हिसाब में बाद में लेने वाली हूँ। और उसके बाद इमाइल अकेले अटैक करने लग गई थी। इमाइल भी अपना अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक भी इस सेवेज के ऊपर कोई काम नहीं आता। और इसके बाद वो सेवेज इस कैप्टन को मारने वाली होती है और इसके कारण ही इमाइल को उसको रोकना पड़ता है। इमाइल बहुत बिजी हो चुकी थी, यानी उसको इसके अटैक भी रोकने थे और उसको अपनी तरफ से अटैक भी करना था। और इसलिए इमाइल अपने सेल को आगे लाती है, जहाँ पर वो सेवेज अपना अटैक कर देता है। सेवेज के अटैक का इम्पैक्ट बहुत था और उसके कारण इमाइल का सील इधर कुछ भी नहीं होता, यानी वो टूट जाता है। इमाइल का कपड़ा फट चुका था, यानी वो इमाइल को मारने वाला होता है। इमाइल किसी तरह से इस अटैक से बच जाती है, लेकिन इस सीन को हायातो देख लेता है और वो इसको देखकर पागल जैसा हो जाता है, यानी उसके साथ ये पहले भी हो चुका था, जहाँ पर उसके साथ वो इमाइल ही थी। और गाइस एपिसोड 1 में मुझे गलती हो चुका था, यानी मैंने कहा था वो हायातो का बहन है, लेकिन वो हायातो का बहन नहीं, वो इमाइल थी। हायातो ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड और उसके साथ ही गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद हायातो इधर आ जाता है इमाइल को बचाने के लिए, तो मॉन्स्टर को किसी तरह से रोक देता है और में तो मैंने साथी थी, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और इसके बारे में इमाइल कहती है हाँ वो बात हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद इमाइल कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं? और इसके बारे हायातो कहता है तुम मेरे साथ नहीं आ सकती और मैं चाहता हूँ तुम वाइस कैप्टन को इधर से ले जाओ। और उसके बाद इमाइल यही करती है, यानी वो उसको उठा के इधर से ले जाती है। उसके ले जाने के बाद ही सेवेज अपना अटैक कर देता है और इसलिए वो बिल्डिंग टूट जाता है और उसके साथ ही तो नीचे गिर गया था उसके ऊपर सारा अटैक हो जाता है। और उसको देखकर इमाइल शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है क्या हायातो मर गया है। टाइम के लिए सब लोग स्टॉप हो गई थी, सब लोग बहुत ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन इसके बाद ही हमें दिखाना चाहता है हायातो ऊपर आता है, साथ ही उसका फुल बॉडी अरेंजमेंट हो चुका था। फुल बॉडी अरेंजमेंट के बारे में नहीं जानते तो तुम लोगों को एपिसोड 1 देखना होगा, और इसलिए अब तक नहीं देखे हो तो उसको एक बार चेक कर लेना।
हयातो अपने डेडली मूड पे आ जाता है और उसके बाद वो अपना अटैक करने लग गया था, जहाँ पर वो पागलों की तरह अपना अटैक कर रहा था। हयातो इमाइल और प्रेसिडेंट को सेवेज के अटैक से बचा लेता है, लेकिन इसमें हयातो ओवर कंट्रोल हो चुका था। इस बात को जान लेती है और उसके बाद वो कहती है तुम ऐसा मत करो, लेकिन इसके बाद भी हयातो नहीं सुनता और उसके बाद वो अकेले अटैक करने लग गया था। तो अपना अटैक कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी ये डीमन यानी ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा था और इसलिए हयातो का अटैक इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं आता। लेकिन इसके बाद भी हयातो लड़ रहा होता है, तो इसके ऊपर अपना बहुत सारा अटैक करता है, लेकिन इसके बाद भी कोई काम नहीं आता और इसलिए हयातो भी पागल होते जा रहा था। और उसके बाद हयातो अपना एक सुपर मूव के लिए आ जाता है। हयातो अपना अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक उसके ऊपर नहीं लगता, यानी ये अटैक डॉच होकर एस प्रेसिडेंट की ओर जा रहा था, यानी उसको लगने वाला था। लेकिन इसके बाद क्लियर इधर आती है और इसको बचा लेती है। और इसके बाद वो लोग फिर से फाइट को देखने लग गए थे, जहाँ पर हयातो को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो अपने एक और अटैक के लिए आ चुका था। हयातो पागल हो चुका था और इस बात को इमाइल जान लेती है। वो कहती है हयातो ऐसा मत करो, लेकिन इसके बाद भी हयातो नहीं मानता और इसलिए इमाइल कहती है मेरे पास एक ही रास्ता है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और उसकी बारी इमाइल भी आ जाती है हयातो के पास और वो हयातो को एक किस दे देती है। इसको पाकर थकी हयातो शांत हो जाता है, यानी वो अपने नॉर्मल माइंड पे आ चुका था। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। इमाइल कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, यानी तुम अपने कंट्रोल को ही हुआ, यानी हम दोनों को एक साथ काम करना होगा और इसके बाद शायद से हम लोग इस फाइट को खत्म कर सकते हैं। तो कहता है हाँ मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। और उसके बाद हयातो अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर अब ये अटैक उसके कंट्रोल में ही होता है और उसके बाद ये अटैक काम भी आ जाता है। अटैक का इम्पैक्ट बहुत था और उसके साथ ही इस सैवेज का इधर 2 टुकड़ों में बच जाता है। इसके साथ ही हयातो ने इस फाइट को जीत लिया था। और इसके बाद हयातो नीचे आता है, साथ ही उसका पावर ड्रेन हो चुका था। तो हयातो का पावर ड्रेन हो चुका था, तो इसके कारण वो गिरने वाला होता है। और इसी बीच इधर आ जाती इमाइल कहती है तुमने बहुत अच्छा किया। और उसके बाद हयातो कहता है तुमने मेरा इसमें बहुत हेल्प किया और उसके कारण थैंक यू। और इसके बाद वो दोनों हक करने लग जाते हैं, यानी वो दोनों आपस के प्यार में आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच इधर आ गई थी क्लेयर और वो इस सीन को देख लेती है। वो कहती है यार तुम एक लड़की हो और मैच के दौरान तुमने वो किया था और वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। जहाँ पर क्लेयर को इससे गुस्सा भी आ रहा था, यानी वो इससे बहुत जेलस थी। खैर जो भी हो, ऐसे उन लोगों ने अपने फाइट को जीत लिया था। और इसके साथ में बहन के पास बहन कहती है मैंने फाइट के बारे में सुन लिया, तो तुम्हारा फाइट कैसा था, यानी तुमने कैसा किया। और इसके बारे हयातो कहता है हम लोगों ने फाइट को जीत लिया, साथ ही मेरे दोस्त ने भी इसमें मेरा बहुत हेल्प किया, इससे कारण बहुत हैवी थी। और इसके बाद वो कहती है और इसलिए मुझे एक किस बनता है। और इसके बाद हयातो कारण को एक किस दे देता है। और इसके बाद वो लोग भी बहुत सारी बातें करते हैं और हयातो अपने घर में आ चुका था। हयातो इमाइल के साथ बातें करता है, जहाँ पर उसको बहुत सारी बातें जानना था। खैर इसके बारे हयातो कहता है तुम उसके साथ हो। वेल मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानती थी, यानी तुम एक बहुत अच्छे प्लेयर बनने वाले हो, तुम्हारे पास बहुत पावर होगा। और मैं इस बात को भी जान रही थी तुम इस आइसलैंड में आने वाले हो और हम दोनों एक साथ मिलने वाले। और इसके कारण मैं पहले ही इधर आ गई। हयातो कहता है वो बात तो सही है, लेकिन तुम एक अलग ही ड्रेस में रहती हो, यानी लड़कों वाले ड्रेस में रहती हो, और वो क्यों, ऐसा क्या बात है। और इसके बाद इमाइल कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रूममेट बनकर रहना है और इसके कारण मैं ऐसा करती हूँ। वैसे मेरा और गई थी, जब भी तुम्हारे बॉडी को ऐसा लगता है तुम मरने वाले हो, तो तुम्हारा वो पावर आ जाता है और वो ओवर कंट्रोल हो जाता है और उसको रोकने के लिए मैंने ऐसा किया था। हयातो कहता है क्या मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद इमाइल कहती है तुम कर पाओगी, यानी तुम्हें ट्रेनिंग करना होगा और इसके बाद तुम और मैं बेस्ट बन जाएंगे। और इसके बाद इमाइल इधर से जाने लग गई थी। हयातो को इमाइल के साथ और भी कुछ बातें करनी थी, लेकिन इसके बाद ही हयातो गिर जाता है। तो इमाइल के वो दोनों छूने लग जाता है, जहाँ पर इसको देखकर इमाइल कहती है अगर तुम्हें मेरे साथ ये सब करना है तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और इसके बाद तो इसका कोई भी आंसर नहीं देता और इसको देखकर इमाइल जान लेती है ये उसके साइड इफेक्ट है, यानी वो अब भी काम आ रहा है, यानी ये अब भी एक्टिवेट है। और इसलिए इमाइल हयातो के पास आ जाती है और वो किस करने लग गई थी, जहाँ पर इसके बाद ही हयातो अपने होश में आ जाता है और इसके साथ ही हयातो शर्माने लग गया था। खैर इसके बाद इमाइल कहती है मैं ये अपनी तरफ से करती हूँ, क्या तुम्हें ये अपनी तरफ से करने का मन नहीं है, यानी क्या इससे तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद हयातो कहता है ऐसा बात नहीं है और वो अपने प्यार में आ चुका था, यानी वो दोनों फिर से कुछ करने वाली थी। लेकिन इसी बीच इधर क्लियर आ जाती है और उसके बाद वो उन दोनों को इस पोजीशन में देखती है और वो कहती है तुम दोनों एक के ऊपर एक ये सब क्या कर रही हो, यानी इसका मतलब क्या है, तुम लोग ऐसा काम करते हो मुझे पहले से पता था, लेकिन ये बहुत गंदा बात है, ऐसा तुम लोगों को नहीं करना चाहिए। जहाँ पर इसको देखकर हयातो कहता है प्रेसिडेंट आपको गलत फहमी हो रहा है, यानी ऐसा बात नहीं है। और इसके बाद वो खड़ा होकर प्रेसिडेंट के पास जा रहा था, लेकिन इसके बाद हयातो फिर से गिर जाता है और वो क्लेयर के ऊपर गिरा था, साथ ही उसका हाथ क्लेयर के उन दोनों में होता है और वो क्लेयर को भी किस कर रहा था। क्लेयर इससे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, साथ ही इमाइल को गुस्सा आ चुका था। खैर इसके बाद हयातो पीछे आता है और वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, हयातो बहुत डर चुका था।
है तो कहता है ये गलती हो चुका है, यानी ये एक्सीडेंट था, आप इसको देख सकती हो। लेकिन इसके बाद क्लेयर कह रही होती है, उसका एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा, और अब तक देखा है तो एपिसोड में एक कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। और